क्या आप खुद को जानते हो? कितना जानते हो? मगर आप हो कौन? जब आप खुद से ये सवाल करते हैं तो सबसे पहले आपका नाम सामने आता है, पर उस नाम के पीछे एक पूरी शख्सियत छुपी हुई है। आपकी इच्छाएं, आपकी आदतें, आपके मोटिवेशन समाज पर क्या प्रभाव डालते हैं, ये सब जुड़ के एक इंसान बनता है। जब आप अपने बारे में ये मोटी मोटी बातें जान लेते हैं तो आपको लगने लगता है कि आप खुद को जानने में समर्थ हो गए। ताशा यूरिक की एक किताब इनसाइट के नाम से पब्लिश हुई थी, जिसमें ताशा ने 10 साल तक हजारों मर्द औरतों से यही सवाल किया था कि क्या आप खुद को जानते हो? 95% लोगों का मानना था कि हाँ, हम खुद को जानते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन नतीजे कुछ और ही थे। सिर्फ 10% लोग ही इस रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाए थे। मतलब कि जो हमारी खुद के बारे में धारणाएं हैं और जो हम असल में हैं, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। हम खुद को क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि हम अपने मन के 90% हिस्से सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस से अनजान रहते हैं। आप अपने किसी प्यारे से क्यों लड़ जाते हैं? आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों आता जाता रहता है? एक बच्चा जो अपनी माँ की कोख में 9 महीने पलता है, जन्म लेता है, माँ उसे बड़े प्यार से पालती है, वो अपनी माँ से लिपट लिपट के बड़ा होता है, और एक दिन वो उसी माँ पर गुस्से में आकर चिल्लाने लगता है। क्यों? इसे जानने के लिए आपको गुस्से के असल कारण, उसके ट्रिगर पॉइंट को जानना होगा। नहीं तो आप रिश्तों में दोष निकालने लगते हैं, जबकि प्रॉब्लम कहीं और से आ रही है। सिगमंड फ्रायड, जिनको साइको एनालिसिस का फाउंडर माना जाता है, इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का हमारे इमोशंस, हमारे बिहेवियर पर प्रभाव पड़ता है। अगर इसको ना देखा जाए, ना जाना जाए, तो इसका प्रभाव मेंटल इलनेस लाता है। सिगमंड फ्रायड मन को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है आपका कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, जो कि टिप ऑफ द आइसबर्ग जैसा है। चेतन मन में वो सारे विचार, सारी भावनाएं, इंद्रियां और सेंसेशंस काम करती हैं। दूसरा है आपका सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस माइंड, जो कि जस्ट बिलो द सरफेस जैसा है। और चेतन मन में वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है जो भी कॉन्शियस नहीं है, लेकिन आसानी से याद की जा सकती है। तीसरा है आपका अनकॉन्शियस माइंड, जो कि डीप अंडर वाटर जैसा है। ये मन का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली हिस्सा है। इसमें वो सब विचार, भावनाएं, डिजायर्स, यादें होती हैं जो मोस्टली अनप्लेजेंट, पेनफुल और भय भरी होती हैं, जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमास। अगर इन चाइल्डहुड ट्रॉमास को ना देखा जाए तो ये इंसान के अंदर दबे रह जाते हैं और उसे परेशान करते रहते हैं, जो कि मेंटली और फिजिकली अनहेल्दी होता है। इसीलिए इनका रिलीज और हीलिंग बहुत ज़रूरी है। जब हम अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियसली देखने का प्रयास करते हैं तो पुरानी गांठों को खुलने का समय मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप झूठ, नफरत और उलझनों में जीना चाहते हैं तो मन की मानते रहिएगा, और अगर आप सरलता, सत्यता और प्रेम में जीना चाहते हैं तो ये पॉसिबल होगा मन को जानने से। जब आप इस मन को जानने के प्रोसेस को अपनाने लगते हैं तो कॉन्शियस माइंड का दायरा बड़ा होता जाता है, कैनवस बड़ा होता जाता है। जब आप कॉन्शियसली अपने मन को जानने लगते हैं तो रिएक्ट की जगह रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। आपके बिहेवियर से जल्दबाजी ठहराव में बदलने लगती है। जब आपका कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस को देखने लगता है तो मैच्योरिटी उभरती है, जिसकी इस दुनिया को बहुत जरूरत है।